यूट्यूब चैनल में हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनर चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में उनका दौरा और फिर क्या चीज़ें आपको नजर आएंगी इस वीडियो में। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है मेगा $75 बिलियन अनाउंसमेंट बाय जापान इन इंडिया। जापानीज प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। गोलगप्पे और $75 बिलियन की अनाउंसमेंट। हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जापान से भारत में आए, बाद में यूक्रेन भी गए, मगर हम यहां पर प्राइमरली फोकस करेंगे इनकी इंडिया विजिट पर। भारत में ये आए, इनका बहुत ज़्यादा भव्य तरीके से वेलकम हुआ और साथ ही साथ इनको गोलगप्पे भी खिलाए गए। यहाँ पे आप देख पाओगे ये फुटेज काफ़ी वायरल हुई थी। इस फुटेज में जापान के पीएम गोलगप्पे खा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है। क्या चीज़ें बनेंगी? It's good for the thing. I see. They are using the fresh mango. Normally, it's available only for 2 or 3 months. Would you like to enjoy? No. Okay. How do you call this? What's the name of this? Golgappa. Yes. Golgappa. खट्टे लग रहा है। One more. सही है, ऐसे लग रहा था कुछ कोई मैं एनीमे देख रहा था। और अगेन ये विजिट सिर्फ गोलगप्पों के बारे में नहीं थी, यहाँ पर डिस्कस किया गया इंडो पैसिफिक को। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब जापान के प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिलके गोलगप्पे बना रहे थे, उसी टाइम रशिया के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिले रशिया में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट वहाँ पर भी हुआ। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में कितने $बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया है श्रीलंका को? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10 बिलियन, 20 बिलियन, 3 बिलियन या फिर $1 बिलियन। कमेंट सेक्शन में सब लोग करेंगे आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जापानीज प्राइम मिनिस्टर के इंडिया आने का मेन रीज़न ये था FOIP का प्रमोशन। अब आप कहोगे FOIP क्या है? ये एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक की तो हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। ये हमारा प्यारा भारत हो गया, यहाँ पे चाइना है। चाइना ऑफ कोर्स पूरे इंडो पैसिफिक को मानता नहीं है, चाइना इसको कहता है एशिया पैसिफिक। मगर जापान, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश कहते हैं कि ये रीजन एक्चुअली है इंडो पैसिफिक और चाइना का दबदबा यहाँ पर नहीं होगा। रूल्स बेस्ड जो ऑर्डर है उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। नाउ इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे पहले इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है ये 2004 में दुनिया के सामने रखा था। मगर आज के समय ना हमें इंडो पैसिफिक से रिलेटेड नए आइडियाज़ चाहिए, हमें नई राह चाहिए, नया विजन चाहिए कि इंडो पैसिफिक को आगे हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अब जापान के पीएम जब भारत में आए, इन्होंने कहा कि देखो मैं आपको देता हूँ 4 पिलर। इन्होंने ये कहा है कि मैं 4 पिलर अनाउंस करता हूँ फॉर FOIP। अब इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इन 4 पिलर्स पर चलेगी। पहला पिलर है प्रिंसिपल्स फॉर पीस एंड रूल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी।
इस पिलर में देखिए जापान के पीएम कहते हैं कि हर देश की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है इसको रिस्पेक्ट किया जाएगा, और पूरे इंडो पैसिफिक में अगर कोई देश किसी भी कंट्री की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है इसको वायलेट करता है तो बाकी देश भी खड़े होकर उस विक्टिम देश की हेल्प करेंगे। तो ये क्लियरली देखिए चाइना को टारगेट करता है पहला प्रिंसिपल। पहले इंडो पैसिफिक में ये सब बातें नहीं की जाती थी, मगर अब खुल के टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, इंडिया को काफ़ी हेल्प करेगा। सेकेंड इनका पिलर ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर कई देश हैं जिनको डर ये है कि पानी का स्तर अगर बहुत बढ़ गया तो ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडो पैसिफिक में। तो इसलिए जो भी चैलेंजेस हैं इंडो पैसिफिक के, जो भी आप कह लीजिए डिमांड है हर कंट्री की, उसी के हिसाब से हमको ट्रीट करना होगा, तभी हम एक प्रॉपर यूनिफाइड इंडो पैसिफिक बना पाएंगे। फिर आगे ये मेंशन करते हैं तीसरे पिलर को, जो है मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी, जो बहुत ही बेसिक बात है कि जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं इनके बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और फिर जो चौथा और आखिरी पिलर है ये है एक्सटेंडिंग एफर्ट्स फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ यूज़ ऑफ द सी एंड टू द एयर। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे जो पिलर्स हैं ना, इनमें से 2 पिलर्स डायरेक्टली रिलेटेड है टू मिलिट्री। धीरे धीरे इंडो पैसिफिक में हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की, और जापान का रोल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे, वो सब तो ठीक है जी, इंडो पैसिफिक बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, कमाल कर दिया आपने, मगर आप चाइना को कैसे काउंटर करोगे जब चाइना ब्लैंक चेक लेकर कंट्रीज़ के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि जितने का लोन चाहिए यहाँ पे आप अमाउंट भर दीजिए, आपको लोन मिल जाएगा। उसको हम कैसे काउंटर करेंगे? तो यहीं पे आते हैं जापान के $75 बिलियन। जापान के पीएम ने कहा है कि आने वाले कुछ सालों में 2030 तक प्राइमरली ये एक इंडो पैसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना देंगे। बेसिकली इसमें होगा क्या, जापान में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से फंडिंग के ज़रिए, उसके अलावा ग्लोबल लोन के ज़रिए जापान $75 बिलियन इकट्ठे कर देगा, और उसके बाद ये पैसा इंडो पैसिफिक देश जिनको भी नीड है, मान लीजिए इंडो पैसिफिक में देश है जैसे मालदीव्स है, उसको लोन चाहिए, तो चाइना की जगह ये $75 बिलियन का अमाउंट जापान के पास रेडी होगा। जापान से भी ये डायरेक्टली लोन ले पाएंगे, फाइनेंसिंग ये लोग यहाँ पर ले पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑफ कोर्स। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। ये यहाँ पर सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं आए, अपने पिलर्स दिखाने के लिए नहीं आए कि देखो मैंने एक पिलर ये बनाया, ये छज्जा डाल दिया यहाँ पर, नहीं, ये यहाँ पर जेन्युइनली बता रहे हैं कि जापान पैसे खर्चने को तैयार है। हम सिर्फ बोली से नहीं, एक्शन से भी इंडो पैसिफिक को सपोर्ट करेंगे। ना ये $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के अलावा भी ना सिंबॉलिकली जापान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब ये भारत में थे, चाइना के प्रेसिडेंट थे रशिया में, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कुछ वीडियोस आप देखें, इससे आप समझ पाएंगे कि कितनी गर्मजोशी से व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग को वेलकम किया, और एक टाइम पे आकर ये तक कह दिया कि जो आपने तरक्की करी है, जो चाइना ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस करी है, ये देखकर हम थोड़ा सा जेलस, थोड़ा सा एनवी फील करते हैं। व्हाइट हाउस तक महल जितने भी तो ऊंचे होते हैं, छतें ऊंची होती हैं उसकी। क्या जगह Перемены, которые не было в течение 100 лет. Как вместе двигаем эти перемены? Переведите, пожалуйста, дорогой друг. चाइना और रशिया, इमेजिन करके देखिए जापान पे कितना प्रेशर होता होगा। हमारे रिलेशन तो दोनों में से सिर्फ एक के साथ ख़राब है, दूसरे के साथ रिलेशंस तो काफ़ी अच्छे हैं। रशिया के साथ रिलेशंस हमारे काफ़ी अच्छे हैं। जापान का बॉर्डर डिस्प्यूट है, आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है रशिया और चाइना दोनों के साथ, और जापान के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है। हमारे पास प्रॉपर मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स। आप सोच कर देखिए,
जापान कितना नर्वस फील करता होगा और जापान के लिए कितना कंफर्टिंग होता होगा कि जब शी जिनपिंग रशिया में है, एटलीस्ट इनके पीएम इंडिया में है और इंडिया में खड़े होकर ये टेरिटरी और इंटेग्रिटी की बातें करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विजिट थी ये जापान के दृष्टिकोण से आप अगर देखें। हालांकि पर्सनली आप मुझसे पूछे, मुझे उम्मीद थी डिफेंस से रिलेटेड ना कुछ बड़ा एग्रीमेंट साइन करेंगे या फिर कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, मगर डिफेंस सेक्टर को लेकर जापान और भारत अभी के लिए कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहे। और इसके बारे में बहुत से आर्टिकल लिखे गए हैं कि ओपन इंडो पैसिफिक प्रॉपरली नहीं बन पाएगा जब तक भारत और जापान डिफेंस की फील्ड में प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं करते। आज भी आप देख लीजिए, हमारी डिफेंस कोऑपरेशन रशिया के साथ कई गुना ज़्यादा है कंपेयर टू जापान। तो जापान डेफिनेटली कोशिश कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं दे नीड टू वर्क ऑन द डिफेंस सेक्टर। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया श्रीलंका को। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 3 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज अप्रूव किया है श्रीलंका के लिए। पाकिस्तान का पैकेज अभी तक अप्रूव नहीं हो पाया, श्रीलंका का अप्रूव हो चुका है। और हाँ, फाइनली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा करीब है और इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाई है एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट सीरीज़, जो मैं और मेरी टीम मिलके जहाँ पर रिसर्च करते हैं, क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं आपके लिए। तो ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है परचेज़ करने के लिए। और यूजुअली आप देखोगे मार्केट में यूपीएससी टेस्ट सीरीज़ आप परचेज़ करने के लिए जाओगे तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार की भी मिल रही होती है। ये जो टेस्ट सीरीज़ है जो मैंने बनाई है अनअकैडमी की टीम के साथ, यहाँ पे आपको पे करने हैं सिर्फ अराउंड 1000 रुपीज़। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा और यहाँ पे फॉर जस्ट 1000 रुपीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी टेस्ट सीरीज़। ये जो यहाँ पे प्राइस में से लिखा है 1100 के आसपास, ये आपको पे नहीं करना। बाय टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करोगे आप, आपसे कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पे आपको डालना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। आप सिर्फ 999 में ये टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं परचेज़। दिस इज़ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ यू कैन परचेज़ अगर आपके पास टाइम कम है, यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। सो बाय दिस टेस्ट सीरीज़, सपोर्ट वर्ल्ड अफेयर्स। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी सिमर, आपने देखी कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो एक ही टाइम में दो ऐसे मुनफरिद जो है ना दौरे, एक तो चाइना के और रशिया के जो है प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं और दूसरी तरफ जो मोदी जी गोलगप्पे खिला रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। वाह वाह, बड़ा एंजॉय किया जापान के वज़ीर आज़म ने आकर और बड़ा कुछ जो है साइन हुआ उस पर। $75 बिलियन का जो है ना एक पैकेज लेकर आया वो, और काफ़ी सारे जो है अपने जो प्रोग्राम थे वो डिस्कस करें कि इंडिया पैसिफिक के ऊपर जो उन्होंने जो प्लान किया हो उस पर। तो मैं समझता हूँ यानी कि उनको भी गोलगप्पे और लस्सी तो बड़ी महंगी पड़ी होगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ें तो जो होती रहती हैं और हाँ, जो प्लानिंग चल रही होती है, जैसे कि इंडो पैसिफिक पे बात करने के लिए आती है, तो ये तो जो असिस्टेंट होते हैं वो सारे कामों पे जो है ना काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये तो एक विजिट होती है कि जाके जो है ना उस पे जो साइन कर दिए जाएं और जो है ना मेरे ख्याल से ये सारी चीजें पहले से ही तय हुई भी होती हैं, बस उसको आके डिस्कस करना होता है। 2-4 महीने पहले से जो तमाम चीज़ें जो है ना उस वक्त वर्क हो रहा होता है, फिर वो एंड में आके जो है ना ये तमाम चीज़ों पर जो है ना साइन हो जाता है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये इनका दौरा था और बड़ा एंजॉय किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने आकर यहाँ पर जापान की, कि वही गोलगप्पे खाए। ये मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि जो भी बाहर से आता है तो वो कोई सकाफत के हवाले से जो है बताता है, अपने सोच विचार रखता है कि भाई मैं बड़ा एंजॉय किया। जैसे हाल ही में भी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने आके होली में जो है पार्टिसिपेट किया और बड़ा एंजॉय किया उसमें। तो अभी उसके फौरी बाद जो है ना प्राइम मिनिस्टर जो है ना जापान के आ गए, तो उन्होंने आके गोलगप्पे खाए। हाँ, खट्टी मिट्टी चीजें तो ये तो यहाँ पर ही इंडिया में मिलती है ना। खा वो लोग रहे होते हैं लेकिन पानी हमारे नहीं आ रहा होता है। और गोलगप्पे के तो नाम से ही पानी आ जाता है। बिल्कुल, खाओ ना खाओ देख के और सुन के ही पानी आ जाता है। इमली का नाम ले ले तो पानी आता है, या कि लीमू का पानी पीने का तब भी जो है पानी आता है मुंह में। तो बहरहाल आपने देखा कि वहाँ ट्विटर ने जो है रशिया के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बड़ी तारीफ करी चाइना के प्राइम मिनिस्टर की कि भाई आपने जो तरक्की की, हम बास टाइम हम जेलिस भी होते हैं कि आपने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर ली। तो देखा जाए तो रशिया का दौरा जो है चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने किया,
जबकि जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के पास जो है ना वो यूक्रेन गए हैं। यूक्रेन गए यूक्रेन गए। ओह, तो अच्छा। आप ये देखेंगे पहले जो है ना इंडिया है, उसके बाद यूक्रेन गए, यूक्रेन गए। और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहले से जो है ना रशिया चले गए। रशिया एक चले गए। एक रशिया को सपोर्ट करना है, दूसरा यूक्रेन को सपोर्ट यस करना अच्छा, है। वो ये प्रशांत अवन सर यही कह रहे थे ना कि हमारी तो 2 से बनती है, लेकिन हाँ। चाइना की सिर्फ 1 से बनती से है, बनती है, हाँ। तो उनकी सिर्फ रशिया से बनती है। जी जी ओके। बिल्कुल। तो नहीं ऐसा है ना कि इंडिया की तो दोनों से है ना, दोनों से जापान, है, हाँ, जापान और जापान से रशिया भी, से रशिया से रशिया भी, से वो बिल्कुल। ज्यादा गहरे संबंध है, गहरे बड़े संबंध है, अच्छे बिल्कुल। ताल्लुक हैं। डिफेंस के ऊपर भी जो काफी हाँ, काम कर रहे हैं, हाँ। कुछ लेना हाँ। और काफी सारी चीजें भी मीन हैं। के चाइना जो है वो रशिया से हाँ, है, ऑयल इंडिया से उसकी इतनी जितना- नहीं है ज्यादा। जितना ऑयल अपना इंडिया ने रशिया से लिया है, शायद ही किसी ने लिया हो, क्योंकि कोविड ये के तो दौरान भी जो है बिल्कुल उन्होंने fact बात। काफी सारे जहाज जो है ना वो जहाज, बिल्कुल। आए उन्होंने जो है अपना रिफाइनरी से उसको जो है वाश किया, और उसके बाद काफी पूरी दुनिया में जो है उन्होंने बेचा, उससे काफी बिलियन डॉलर जो है कमाया इंडिया ने। कमाया, बिल्कुल। और अब ये देखें कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी काफ़ी दिनों से उनका दौरा था, और 75 बिलियन डॉलर की जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की अनाउंस की है, तो ये बहुत बड़ी खबर है खबर। देखा जाए तो। और लास्ट में जो वो कह रहे थे कि श्रीलंका का हाँ, श्रीलंका को तो अप्रूव हो गया है। अप्रूव हो गया 3 मिनट बिल्कुल, पाकिस्तान का नहीं हुआ। इसी तरह मालदीव को जो है सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि भाई बिल्कुल। मालदीव को जो कोई भी ऐसी कंट्री जो डिस्टर्ब होगी तो उसको जो है इसी 75 बिलियन डॉलर में से जो है ना उसको सपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं आ रहा। पाकिस्तान का एक भी नाम नहीं, श्रीलंका के लिए 3 बिलियन डॉलर हुआ है ना अप्रूव। हाँ, एक जमाना था कि बिल्कुल। जापान जो है पाकिस्तान को काफी सपोर्ट किया सपोर्ट करता लेकिन था, अब मैं बिल्कुल। नहीं देख रहा कि जापान के कोई वजीर आजम या कोई ऐसे डेलीगेट्स यहाँ पर आके जो कोई अपनी इन्वेस्टमेंट मीन्स के पाकिस्तान ने फिर भी सबको सपोर्ट किया हाँ। है। अगर किसी को नीड हुई है और अगर पाकिस्तान के पास था हाँ। तो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है शुरू में। अदरवाइज अभी जो हालात पाकिस्तान के चल बहुत- रहे हैं बहुत तो बुरा है। इस वक्त पाकिस्तान के साथ कोई भी नजर नहीं आ नहीं आ रहा। रहा। बिल्कुल। उसकी एक मेन वजह ये है ना कि भाई पाकिस्तान एक स्टेबल ही नहीं है, स्टेबल ही गवर्नमेंट नहीं। स्टेबल नहीं है, Yes, और exactly। जो रवाबित हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हाँ। पूरी दुनिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है कि भाई बिल्कुल। आना जाना होगा तो प्रोजेक्ट के ऊपर बात होती है। और अभी तो उस delegates आए, पाकिस्तान जिस किसी को भी कॉल करे तो वो ये समझते हैं शायद ये पैसे मांगेंगे। पैसे मांगेंगे हाँ, तो दोस्तों आप- इसलिए कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत हाँ। है, क्योंकि ऐसा होता है ना, हर कमजोर आदमी से जो है मजबूत आदमी दूर भागता है कि ये बिल्कुल। दोबारा पैसे नहीं मांगे। ऐसे ही होता है। तो अच्छा, जो कमजोर होता है उसकी नींव भी ये होती है कि भाई मैं ऐसे ही बंदे से पैसे मांगूं जिससे कि मुझे मिल सके, आसानी से इजी मिल जाए। बिल्कुल। अब लाजिम बात है कि कुछ लोगों ने दिए भी हैं और हमें वापस भी करने चाहिए। जब हम वापस नहीं करेंगे टाइम पे तो फिर वो जो देने वाले हैं वो भी भाग जाएंगे। नहीं देते हैं। तो दोस्तों आपने देखी कितनी जबरदस्त प्यारी ये वीडियो, वीडियो, बिल्कुल। आप अपने कमेंट से जरूर आगे करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाजत दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से अपना मुलाकात बहुत होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।